हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 जलीबीज चैप्टर। कहानी शुरू होती है मुन्ना से, जब उसके पेरेंट्स उन्हें 4 रुपए देते हैं स्कूल की फीस सबमिट करवाने के लिए। 4 रुपए देते हैं स्कूल की फीस सबमिट कराने के लिए। उस जमाने में 4 रुपए स्कूल की फीस हुआ करती थी, क्योंकि ये बहुत पहले की स्टोरी है, बहुत पुराने जमाने की कहानी है। और उनके पेरेंट्स ने कहा था कि मास्टर गुलाम मोहम्मद को अपनी फीस सबमिट करा देना। जब मुन्ना अपने रास्ते में होता है, जब वो स्कूल जा रहा होता है, तो जो कॉइन्स होते हैं वो उसे कहते हैं कि जलेबी खा लो जलेबी। अब जो कॉइन्स होते हैं वो कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं, वो बस मुन्ना के मन की इमेजिनेशन होती है। जो मुन्ना होता है वो ये सोचता है कि कॉइन्स थोड़ी ना बोल सकते, तो मुन्ना अपने आप को कन्विंस करता है कि कॉइन्स नहीं बोल सकते। पर लॉजिक जो है वो फेल हो जाता है। फिर से कॉइन्स की आवाज़ आती है कि फ्रेश फ्रेश जलेबी खा लो, एकदम गर्मा गर्म जलेबी। तो मुन्ना तब भी सोचता है कि कॉइन्स तो बोल ही नहीं सकते, तो फिर वो उन्हें इग्नोर करता है। मुन्ना बहुत ज़्यादा ईमानदार होता है, और जो उसके एल्डर्स ने बोला था कि इस फीस स्कूल में सबमिट करा दे, तो वो वही करता है। वो उन पैसों को खर्च नहीं करना चाहता। पर उनमें से कॉइन्स की फिर से आवाज़ आती है कि जलेबी खा लो जलेबी। एक टाइप से कॉइन्स उसे कन्विंस कर रहे हैं, और कॉइन्स नहीं कर रहे होते, ये बस मुन्ना की इमेजिनेशन होती है। मुन्ना ये सोचता है कि मेरे एल्डर्स ने ये पैसे मुझे फीस सबमिट करवाने के लिए दिया है, तो मैं इनकी जलेबी बिल्कुल नहीं खा सकता। और दूसरा, उसे गॉड से भी डर लगता था कि भगवान मुझे बहुत ज़्यादा पनिश करेंगे अगर मैंने ऐसा करा। और तीसरा, उसे टीचर से भी बहुत डर लगता था, क्योंकि अगर इसके टीचर को पता चला कि स्कूल की फ़ीस से तो इन्होंने स्कूल की फ़ीस तो खर्च कर दी है मुन्ना ने, तो वो जो स्कूल वाले टीचर होंगे वो भी मुन्ना को बहुत ज़्यादा पनिश करेंगे। जो कॉइन्स होते हैं वो नहीं मानते। एक टाइप से मुन्ना की इमेजिनेशन होती है कि कॉइन्स बोल रहे हैं उन्हें बार बार। तो मुन्ना क्या करता है, उन कॉइन्स को टाइट के अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है। और जो वो मुन्ना थोड़ा सा आगे बढ़ता है, और मुन्ना के हाथ से एक कॉइन गिर जाता है। और जो कॉइन होता है वो नीचे गिरने के बाद कहता है कि तुमने इतना टाइट जो हमें मुट्ठी में बंद कर रखा है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तुम ऐसे हमें मत दबाओ। और वो जो कॉइन होता है वो उसे ये भी एडवाइस देता है कि तुम अभी जलेबी खा लो, और जब तुम्हें स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगी स्कूल से, तुम उससे फीस भर देना। जो मुन्ना होता है वो भी ये सोचता है कि कॉइन में से सही कह रहा है। और जो कॉइन होता है वो ये भी कहता है कि जो जलेबी है देखो कितनी ज़्यादा रसीली है, कितना ज़्यादा उसके ऊपर स्वीट सिरप है, तुम उसे खा लो। अब जो मुन्ना होता है वो ये भी सोचता है कि स्कॉलरशिप के अमाउंट मैं भर दूंगा, अगर मैं स्कॉलरशिप अमाउंट भी भर सकता हूँ फीस के लिए, पर जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैंने ऐसे पैसे खर्च कर दिए तो। पर मुन्ना ये सोच के कि कोई नहीं, मैं अपने स्कॉलरशिप अमाउंट के से पैसे भर लूँगा, तो मुन्ना जाता है बाज़ार की तरफ और 1 रुपए की जलेबी ले लेता है। जो हलवाई होता है वो उसे जलेबी पैक करके देता है न्यूज़पेपर के अंदर। हलवाई है, न्यूज़पेपर के अंदर मुन्ना को जलेबी पैक करके दे रहा होता है। मुन्ना जब जलेबी खाने ही वाला होता है, तभी वो देखता है कि जो उसके आसपास के दोस्त होते हैं, जो उसके नेबरहुड के दोस्त होते हैं, वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे यार मुन्ना, तुम तो अकेले अकेले ही जलेबी खाने लग गए, तो हमें भी खिला दो यार मुन्ना थोड़ी सी जलेबी। तो मुन्ना होता है वो उनके साथ जलेबी शेयर करता है। अब ये चीज़ देखकर जो बाकी के बच्चे होते हैं आसपास के, वो भी आ जाते हैं कि हमें भी जलेबी चाहिए, हमें भी जलेबी चाहिए। तो वो हलवाई के पास जाता है और 1 रुपए की जलेबी और ख़रीद लेता है, और उन सब बच्चों के अंदर बांट देता है। पर जो मुन्ना होता है उसे ये सब चीज़ें करके ऐसा फील हो रहा होता है कि वो कोई बहुत बड़ा मंत्री है, कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर है, और वो लोगों को फ्री में चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ लगने लग जाती है चिल्ड्रन और बैगर्स की, और मुन्ना को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उन्हें जलेबी डिस्ट्रीब्यूट करके। जलेबी की डिमांड तो जैसे बढ़े ही जा रही थी, तो मुन्ना एक काम करता है, वो 2 रुपीज़ की जलेबी और ख़रीद देता है, यानी उसके टोटल 4 रुपये खर्च हो चुके हैं। जब जलेबी बांटने के बाद मुन्ना अपने कपड़े वगैरह साफ़ करता है, ताकि किसी को शक ना हो कि इसने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। मुन्ना बहुत ज़्यादा मन भर के, पेट भर के जलेबियाँ खा लेता है। पर मुन्ना को घर पर जाकर डिनर करना पड़ता है, ताकि किसी को शक ना हो घर पे कि मुन्ना खाना क्यों नहीं खा रहा है, ये बाहर कहीं कुछ पैसे वैसे खर्च करके तो नहीं आ गया। उस दिन मुन्ना सो भी नहीं पाता रात को, क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा जलेबी खाई थी। इस वजह से मुन्ना के पेट
दर्द होने लग जाता है। मुन्ना नहीं सो पा रहा होता है दर्द की वजह से। उसे तो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि जलेबी मेरे मुंह से बाहर ही आ जाएगी। उसका पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है। अगले दिन मुन्ना नॉर्मली चौक और अपनी स्लेट उठाता है। पहले के ज़माने में बच्चे इसी टाइप से स्कूल जाया करते थे। मुन्ना अपनी चौक और स्लेट उठा के स्कूल की तरफ निकल जाता है और उसे स्कूल में जाकर ये पता चलता है कि जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो इस महीने नहीं मिलने वाला। और मुन्ना तो ये सोच के डर ही जाता है कि इस महीने स्कॉलरशिप अमाउंट नहीं मिलेगा। पर मुन्ना शौक तो होता ही है, तो फिर उसके जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि जिन जिन बच्चों की अभी फीस सबमिट नहीं हुई है वो फीस लेकर रिसेस में आ जाओ, यानी कि लंच टाइम के अंदर आ जाओ मेरे पास फीस सबमिट कराने। अब मुन्ना बहुत ज़्यादा डर जाता है। मुन्ना सोचता है कि मैंने वो पैसे खर्च क्यों करे। अब मुन्ना बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, तो मुन्ना ये डिसाइड करता है वो अपना बैग उठाता है और स्कूल से ही भाग जाता है। मतलब कि मुन्ना ने स्कूल बंक कर लिया। और मुन्ना गॉड से प्रे करता है कि भगवान जी आप ही मेरी लास्ट उम्मीद हो, आप ही मेरी कुछ मदद करो। और मुन्ना गॉड से भी प्रॉमिस करता है कि मैं आज से कभी जलेबीज नहीं खाऊंगा। ये सब सोचते सोचते मुन्ना कंबेलपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंच जाता है। और जो उसके एल्डर्स होते हैं उन्होंने मना करा होता है रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करने के लिए। उनके एल्डर्स ने उन्हें बता रखा होता है मुन्ना को कि रेलवे ट्रैक्स को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो मुन्ना वहाँ पर एक ट्री होता है उसके नीचे जाकर बैठ जाता है और वो ये सोचता है कि मैंने अपने बड़ों की, अपने एल्डर्स की कहना क्यों नहीं माना। रिमोर्सफुल मतलब मुन्ना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। मुन्ना ब्रेक डाउन की कंडीशन में आ जाता है, मतलब मुन्ना बस रोने ही वाला होता है। तो मुन्ना गॉड से प्रेयर करता है और अपनी गलती को एडमिट करता है, यानी अपनी गलती को स्वीकार करता है कि हाँ गॉड मेरे से गलती हो गई। तो मुन्ना थका हारा वापस अपने घर पे पहुंचता है। जब मुन्ना रास्ते में जा रहा होता है तो उसे कौन मिलता है? उसे वही जलेबी वाला मिलता है और मुन्ना को कहता है अरे मुन्ना आज भी तुम क्या जलेबी लोगे? तो मुन्ना उन्हें कुछ नहीं कहता और वो चुपचाप अपने घर चला जाता है। अगले दिन फिर से मुन्ना स्कूल जाने की बजाय उसी रेलवे स्टेशन के पास वाले ट्री के पास जाकर बैठ जाता है और वो गॉड से ये विश करता है कि गॉड मेरी प्लीज़ हेल्प करो, मुझे प्लीज़ पैसे दे दो, मुझे अपनी फ़ीस सबमिट करानी है। तो वो गॉड को ये बोलता है कि इस स्टोन के नीचे पैसे रख दो। और मुन्ना वो बस ये चाहता था कि मेरी कोई मदद कर दे और मुझे पैसे मिल जाए फ़ीस सबमिट कराने के लिए। मुन्ना जो होता है फिर जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो उसे उस पत्थर के नीचे सिर्फ एक कीड़ा मिलता है। उसे एक भी कॉइन नहीं मिलता है, उसे सिर्फ वहाँ पर एक कीड़ा मिलता है। और मुन्ना बहुत ज़्यादा ये होता है कि गॉड आपने मेरी हेल्प क्यों नहीं करी और आपने मेरी हेल्प क्यों नहीं करी। जब मुन्ना अपने घर पहुँचता है तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि मुन्ना तुम स्कूल नहीं गए थे तो तुम कहाँ चले गए थे? तो अब मुन्ना सोचता है कि अरे ये भी मेरे मम्मी पापा को पता चल गया। और मुन्ना को बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती है और मुन्ना यही सोचता रहता है कि अल्लाह ने यानी गॉड ने उसकी मदद क्यों नहीं करी। जब तक मुन्ना 7th और 8th क्लास में नहीं आ जाता वो यही सोचता रहता है अल्लाह ने मेरी मदद नहीं करी, अल्लाह ने मेरी मदद नहीं करी। पर जब मुन्ना बड़ा होता है तो उसे पता चल जाता है कि भगवान ऐसे हर किसी की इस तरह से मदद नहीं करते और वो अपना रेशनल भी बन जाता है अपनी अप्रोच में। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है ऐसी किसी और वीडियो में। सी यू सून, बाय बाय।